जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12th 2026 और 27 का मैथ का सिलेबस। न्यू सिलेबस है और सभी चैप्टर को यहाँ पर अच्छी तरीके से हम बताने वाले हैं। कौन से चैप्टर थे, कितने नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और किस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। और देखो यहाँ पर हम बिल्कुल फ्री यहाँ पर बिल्कुल यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर देना। यहाँ पर देखो आपको मिलेंगे हैंड राइटिंग नोट्स और क्लास पीडीएफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, सब बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पर यूट्यूब पर मिल जाएगा। और देखो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो हमने पहले लिख लिए हैं चैप्टर के नाम, ठीक है। जितने भी आपके बुक में चैप्टर हैं उन सभी को यहाँ पर लिख लिया है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो पहले जान लेते हैं कौन सी आपको देखो क्लास 12 में कितनी बुक पढ़नी है। 2 बुक पढ़नी है। कितनी बुक पढ़नी है? 2 आपको बुक पढ़नी है। एक बुक में कितने चैप्टर हैं यहाँ पर बिल्कुल अभी बताने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट बुक को देख लो। तो फर्स्ट बुक में कौन से चैप्टर आते हैं आपके? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 तक जो है ये आपके फर्स्ट बुक के अंदर आते हैं, यानी 6 चैप्टर जो हैं आपके फर्स्ट बुक के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से चैप्टर नंबर 7 से लेकर के 13 तक ये आपके सेकेंड बुक में आपके आते हैं और ये आपके किस में आते हैं? फर्स्ट बुक में। किसमें? फर्स्ट बुक में आते हैं। अब यहाँ पर देखो कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ये बिल्कुल अभी यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। देखो पहला चैप्टर है फर्स्ट बुक का संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, ये देखो चैप्टर कक्षा 11 में भी है। अगर ये आपने कक्षा 11 में अच्छी तरीके से पढ़ा है ध्यान से, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बहुत ही आसान है और फर्स्ट चैप्टर का इसमें यूज बहुत ही ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो इसको सभी को अच्छी तरीके से बेसिक से हर एक चैप्टर के बारे में हम पहले आपको समझाएंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे और उदाहरण भी सॉल्व करवाएंगे, यानी बिल्कुल भी कुछ भी आपको रहने नहीं देंगे यहाँ पर हम आपको, ठीक है। कंप्लीट बुक आपको यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, क्या है? आव्यूह। और चैप्टर नंबर 4 है आपका सारणिक, ठीक है। सारणिक हो गया, ध्यान से इनको देख लेना और आपको ये नोट भी कर लेना है। तो ये होगा नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, क्या है? शांततः तथा अवकलनीयता, ठीक है। क्या है? शांततः तथा अवकलनीयता। ये अवकलनीयता आपको शायद दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, इसको इधर लिख देते हैं एक बार, ठीक है। अवकल नियता, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से लिख लेना। क्या? शांतता तथा अवकलनीयता। ये आपका क्या है? चैप्टर नंबर 5 है फर्स्ट बुक का। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, ठीक है। फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है ये अवकलज के अनुपूरक। ये जो है चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 से ही कनेक्ट है। अगर आपको चैप्टर नंबर 5 अच्छी तरीके से सॉल्व करना आता है, ठीक है, सॉल्व करना आ जाए, तो देखो आपको अवकलन के अनुप्रयोग इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसान है। और देखो सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं सेकंड बुक के चैप्टर पर। सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 7, क्या है आपका? समाकलन, ठीक है। समाकलन। और इसके बाद है समाकलन का अनुप्रयोग यानी चैप्टर नंबर 8 समाकलन का अनुप्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है आपका, ये क्या है? ये अवकल समीकरण, ठीक है। अवकल समीकरण चैप्टर नंबर 9 हो जाएगा। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है सदिश बीजगणित। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है। ये त्रिविमीय ज्यामिति आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा होगा। जिन्होंने अच्छी तरीके से ध्यान से इसको पढ़ा है तो यहाँ पर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 12 है रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन। और नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 और लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, ठीक है। टोटल टोटल कितने चैप्टर हैं आपके बुक में? फर्स्ट और सेकंड बुक को मिलाकर के टोटल कितने चैप्टर बैठे होंगे आपके? हो जाएंगे 13 चैप्टर। टोटल कितने चैप्टर हैं? 13 आपके यहाँ पर चैप्टर है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कौन से चैप्टर से कितने अंक का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले जान लेंगे, इसको लिख लिया होगा। अब यहाँ पर देखो आपको आपकी जो फर्स्ट और सेकंड बुक है इन दोनों बुकों को मिला करके यहाँ पर आपकी 6 इकाई यानी 6 यूनिट बनाई गई है, ठीक है। 6 यूनिट बनाई गई है। तो देखो एक यूनिट में कितने चैप्टर हैं, इस तरीके से उनको मिला करके एक यूनिट बन जाती है। जैसे एक इसमें एक यूनिट में 2 हमने चैप्टर मिला दिए तो वो क्या बन जाएगी? एक यूनिट बन जाएगी। तो वो होती है आपकी यूनिट, समझ गए। अब यहाँ पर देखो
यहाँ से देखो ये जो फर्स्ट और सेकंड दो चैप्टर जो हैं, फर्स्ट और सेकंड दो चैप्टर जो हैं इन दोनों को मिला करके एक यूनिट बन जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट ये हो गए और फर्स्ट यूनिट में आपके कितने नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन दोनों चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। और टोटल जो पेपर होता है कक्षा 12 में 100 नंबर का आपका पेपर होगा कक्षा 12 में, ठीक है? टोटल 100 नंबर का आपका पेपर आने वाला है, ठीक? अब यहाँ पर देखो इन दो चैप्टरों को मिला करके आपकी एक यूनिट बन जाएगी यूनिट नंबर 2। क्या? यूनिट नंबर 2। अब यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 इन 4 ये 8 और 1 9 ठीक है? यानी 5 चैप्टरों को मिला करके एक यूनिट बनती है, यूनिट बनेगी आपकी यूनिट होगी आपकी 3 ठीक है? तो ये यूनिट नंबर हो जाएगा आपका 3 और इसमें यहीं से सबसे ज़्यादा नंबर का आपका पूछा जाता है पेपर में, ठीक है? तो यहाँ पर ये हो गए, अब उसके बाद कौन से चैप्टर बचे? चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 इन दोनों को मिला करके एक यूनिट बन जाएगी, यूनिट नंबर 4 यानी इकाई आपकी बन गई है 4। अब इसके बाद ये रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता ये अपने आप में एक यूनिट है, ठीक है? जैसे रैखिक प्रोग्रामन एक चैप्टर है, अब इस एक चैप्टर को ही मिला करके एक यूनिट बना दी गई है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी यहाँ से यूनिट 5 और ये प्रायिकता जो है, ये भी आपकी यूनिट हो जाएगी 6, ठीक है? टोटल 6 यूनिट है। अब यहाँ पर बताने वाले हैं कौन से यूनिट में कितने नंबर के आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? तो देखो पहली यूनिट में जो पूछा जाता है, इन दोनों चैप्टर को मिला करके आपका यहाँ से 10 नंबर का आपका यहाँ से आने वाला है। कितने अंक का? 10 अंक का पेपर में यहाँ से क्वेश्चन 10 अंक के पूछे जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड दो चैप्टरों को मिला करके। अब यहाँ पर है आव्यूह और सारणिक, यूनिट नंबर 2 यानी इकाई 2। इकाई 2 में आपके टोटल इन दोनों चैप्टरों से 15 नंबर का पेपर में आता है, यानी 15 अंक इन दोनों चैप्टरों को करने पर आपके पक्के हो जाएँगे। अब है यूनिट नंबर 3 तो यूनिट नंबर 3 में यानी चैप्टर 5 से लेकर के चैप्टर 9 तक ठीक है? तो यहाँ पर इन पाँचों चैप्टरों को मिला करके एक यूनिट बनी है हमारी यूनिट नंबर 3 यानी इकाई 3। अब यहाँ पर इसमें इनसे में क्या है इसमें 44 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। 44 नंबर का यहाँ से आपके पेपर में आता है। देखो आपको देखो 33 नंबर लाने होते हैं। 33 100 में से 33 नंबर नंबर आपके आ गए तो समझो आप पास हो गए। तो इन 5 चैप्टरों को करने के बाद भी आप यहाँ से पास आसानी से हो जाएँगे। लेकिन हमको यहाँ पर पास नहीं होना है, हमको 100 में से 100 नंबर यहाँ पर लाने हैं। ठीक है? तो यहाँ पर सभी चैप्टर अच्छी तरीके से कराएँगे और बिल्कुल बेसिक से कराएँगे। ठीक है? आप पर कुछ भी नहीं आता है, तो भी अगर आपने देखो कक्षा 10 इसमें 11 में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ लेना, तो आपके आसानी से 100 में 100 नंबर आ जाएँगे। अब यहाँ पर ये हो गया यूनिट नंबर 3 में 44 नंबर का पूछा जाता है। यूनिट नंबर 4 में जो है आपका यूनिट नंबर 4 में 18 अंक का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर के 18 अंक का यहाँ से पूछा जाता है। अब यहाँ पर है नेक्स्ट है रैखिक प्रोग्रामन यानी यूनिट नंबर 5 ये जो है इसमें 5 अंक का ही एक क्वेश्चन आता है। इस कंप्लीट चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा और वो भी 5 नंबर का आएगा। हम आपको पेपर टाइम पर बता देंगे फिक्स एक ही क्वेश्चन है जो आपका बार-बार रिपीट होता है उसको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है? हर बार वो क्वेश्चन आपका आता है। ये हो गया यहाँ से 5 अंक का आपका आ जाएगा। अब है बची है यूनिट नंबर 6 यानी प्रायिकता। तो प्रायिकता ये चैप्टर है इससे आपका जो है 8 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 8 अंक का आपके पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। टोटल को मिलाओगे तो टोटल कितने हैं आपके 100 नंबर का आपका पेपर आता है, ठीक है? तो समझ गए इस तरीके से आपको याद रखना है। इनका स्क्रीनशॉट कर लो, कौन-सा कितने नंबर का आपका कहाँ से आता है तो इसको ध्यान रखना है, उसी तरीके से हम यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं। ये हो गया, अब देख समझ गए होंगे, तो ये था आपका 2026-27 का न्यू सिलेबस कक्षा 12 गणित का। तो इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना, ठीक? चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सकें। बिल्कुल